कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान भारतवासी हैं। इससे बढ़कर एक भाग्यशाली होना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए, हमारा हिंदू धर्म, भारतवंश कितनी सभ्यता पुरानी है। हजारों साल ऐसी सभ्यता आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अद्वितीय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वेदों के द्वारा। प्योरिटी ऑफ माइंड। हम बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा अंदर से प्योर हैं एक एक इंसान, कि हम कभी किसी दूसरे का बुरा सोच ही नहीं सकते। दूसरा ज्ञान, आयुर्वेद ज्ञान। आयुर्वेद जैसा ज्ञान आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसमें 3 बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। हम बीमारी को नहीं, हम शरीर को ठीक रखते हैं। जिससे सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम प्योर करते हैं शरीर को, डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो साइंस है, ये जो प्योरिफिकेशन है, किसी और पद्धति में नहीं पाई जाएगी। इसी का नेचुरोपैथी भी इसी का पार्ट है जिसमें ये पाई जाती है। दूसरा, हम मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं आयुर्वेद में। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? जो कुछ भी आहार हम ले रहे हैं, उस आहार का 2 हिस्सों में बन जाता है। एक तो एनर्जी देता है, एक शरीर के संगठन को बनाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और आयुर्वेद की एक दवाई इस मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, ताकि हमारा शरीर के अंदर पूरी एनर्जी रहे। और तीसरा क्रिया ये करता है कि हमारे अंदर एनर्जी भरने के लिए ओज शब्द का आपको कहीं इम्यूनिटी हम कह देते हैं, पर वो इसका एक पार्ट है। परंतु ओज का मतलब होता है जो शारीरिक और मानसिक क्षमता, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हम आयुर्वेद के द्वारा करते हैं। अब इन 3 चीज़ों के करने से, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना और ओज की स्थापना करने से, आप हर बीमारी को टैकल करने में समर्थ हैं। होता क्या है कि अगर हमारे अंदर, शरीर के अंदर फाइटिंग फोर्स पूरी है, तो कोई भी बीमारी हमें अटैक नहीं कर सकती, कोई हम पे हावी नहीं हो सकती। परंतु अगर हमारे अंदर इस ओज की कमी है, इस शक्ति की कमी है, तो कोई भी बीमारी हम पे हावी हो सकती है। इसके अलावा बीमारी होने के बाद भी अगर हम इन 3 क्रियाओं को करना शुरू कर दें, तो बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर तक बड़े आराम से ठीक होते हैं, क्योंकि हमने शरीर के अंदर एक फाइटिंग फोर्स, एक शक्ति पैदा कर दी शरीर को लड़ने के लिए। और इसके बाद दिया है हमारे ऋषि मुनि ने ज्ञान योग का, योग, और उसके बाद दिया है ध्यान। हम योग को खाली क्रिया कि आप 4 एक्सरसाइज कर लो उसको योग कहते हैं, नहीं। योग इससे कहीं ऊपर है। योग का वास्तविक अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? परमपिता परमात्मा से। हम किसी से भी उस टाइम जोड़ सकते हैं, किसी को भी अपना मित्र उस टाइम बना सकते हैं जब हमारे गुण उनके गुणों से मिल जाएं। तो परमात्मा के गुणों से मिलने के लिए हमको वही गुण डेवलप करने पड़ते हैं। और उसके बाद, जैसे पतंजलि जी ने अष्टांग योग में बोला है, हमारे पास 8 ऐसे गुरु मंत्र हैं। अगर हम इनको एडॉप्ट कर लें तो हम परमात्मा के गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। योग का मतलब होता है कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना। हमारे इस शरीर में बहुत शक्तियां हैं। उसको जागृत करने के तरीके, प्योरिटी ऑफ माइंड, यम, नियम, अपने लिए डिसिप्लिन कैसे करना है, अपने को आचार संहिता में कैसे रखना है, आसन, कुछ ऐसी क्रियाएं जिससे कि हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हों। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है कि हमने अपनी एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर किस तरह परिणित करना है, एक एक सेल तक पहुंचाना है, उसका नाम प्राणायाम है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम का एक रूप है, परंतु वास्तविक रूप से प्राणायाम का अर्थ होता है अपने मन के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को आगे लेके जाना। उसके बाद आ जाता है प्रत्याहार। हम बाहर की दुनिया से को छोड़ के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं।
प्रति आहार, जितना हमारे इंद्रियों का आहार है कि हम बाहर की तरफ सैर करते हैं, उसकी जगह हम अंदर को जाना शुरू कर दें, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। फिर उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि हमारे मन के और आत्मा के विषय हैं। हमने बहुत गहराई में चले जाना है और इस गहराई में जाने का उद्देश्य है कि हमने अपनी शक्तियों को जागृत करना। अब हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत उत्तम ज्ञान दिया हमें कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेंटर हैं जिनको हम चक्रों के नाम से बुलाते हैं, कुंडली शक्ति के नाम से बुलाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी के नाम से बुलाते हैं, जो कि प्रमुख हैं। अगर हम इनके ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो सकती हैं। हम तो अपने आप को चलो चल फिर रहे हैं, जीवित हैं, इतना समझ के हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, परंतु नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हे मनुष्य, तेरे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं। तो जब इन शक्तियों को जागृत करेगा तो इतना आनंद पाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्हीं चक्रों की शक्तियों पे आधारित है एक योग जिसका नाम है अक्षय योग। अक्षय योग उस योग का नाम है जिस समय हमारे अंदर की शक्तियाँ क्षय ना हो, कम ना हो, और बल्कि बढ़ती जाएं। ये योग अक्षय योग आधारित है चक्रों पर, कुंडली शक्ति पर, सुषुम्ना नाड़ी पर। इसको एक बहुत सिंपल ढंग से बनाया गया है जिसमें क्या है कि आप पीठ के भार लेट जाइए। उसके पश्चात गहरा श्वास लीजिए, धीरे 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 दोनों मुट्ठियाँ, हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए। और उसके बाद जैसे से श्वास अंदर जा रहा है, अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्रिया है मूल बंद लगाइए। अपने पेल्विक फ्लोर को, नीचे वाले हिस्से को अंदर को खींच लीजिए। इसको बोलते हैं मूल बंद लगाना। और उसके बाद अपने पेट को अंदर की तरफ कर लीजिए, जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र को अंदर की तरफ करना, मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाना। 3 क्रियाएं आपने साइमल्टेनियसली करनी है। श्वास लेते लेते पैरों को स्ट्रेच करना है, मूल बंद लगाना है, नाभि को पीठ की तरफ लेके जाना है। अब इन क्रियाओं को करने से हमारा सबसे पहला तो मूलाधार, जब हम मूल बंद लगाते हैं तो मूलाधार स्टिमुलेट होता है। उसके बाद दूसरी क्रिया होती है हमारी, जब हम नाभि को रीढ़ की हड्डी के साथ लगाते हैं, लेके जाते हैं, तो हमारा मणिपुर चक्र स्टिमुलेट होता है। जब ये सब क्रियाएं कर रहे होते हैं, उसके बाद आपने अपना ध्यान एपिगैस्ट्रिक कालजे पे रखना है। ये मैंने जसवीर जी को इसकी वीडियो भेजी हुई है, एक बार आप उसको भी बड़े आराम से स्टडी कर लेना। जब ये सब क्रियाएं कर रहे होते हैं तो हमारे मूल बंद लगाने से मूलाधार स्टिमुलेट होता है, नाभि को अंदर ले जाने से मणिपुर चक्र स्टिमुलेट होता है, और इन दोनों के बीच में होती है कुंडली शक्ति। वो कुंडली शक्ति पे एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं जागृत होना। तो ये सब क्रियाएं करने से हमारी ये शक्तियाँ जागृत होनी शुरू होती हैं। कुंडली जागृत का मतलब होता है कि हमारी जो शक्तियाँ कुंडली मारे पड़ी हैं, मतलब एक बंद पड़ी हैं, वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती हैं। ऋषि मुनि कहते थे कि ये 3.5 एक गुच्छे के रूप में, जैसे सर्प 3 कुंडलियां मार के बैठा होता है, वैसे ही हमारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर बैठी होती हैं। और हमारा योग का मुख्य उद्देश्य ही इनको जागृत करना है। अभी आपने लंबा श्वास लिया, बंद लगाए, उसके बाद जो वास्तविक क्रिया शुरू होती है, आपने श्वास को बहुत धीरे 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 छोड़ना है। अब ये जो धीमी गति है, धीरे छोड़ने की गति है, इसका वास्तविक मतलब क्या है कि इस समय हमारे न्यूरॉन्स पूरे काम कर रहे होते हैं, ब्रेन सेल्स पूरे काम कर रहे होते हैं। ये धीरे छोड़ने की क्रिया हमारे न्यूरॉन्स की है, ब्रेन सेल्स की है। इससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होकर स्टिमुलेट होते हैं। ऐसा मानते हैं जैसे ईईजी करते हुए
हमारी थीटा और डेल्टा वेव्स वो जागृत होती हैं। उसके जागृत होने से हमारे न्यूरॉन्स मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन सेल्स पे पड़ता है। अब देखिए, इस क्रिया को करने मात्र से हमने सिंपल से जैसे ही पैरों को स्ट्रेच किया तो हमारी एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो एकदम स्टिमुलेट होनी शुरू होगी। आप महसूस करेंगे जैसे आपके मूलाधार से लेके आपके सहस्त्रार चक्र तक एक नाड़ी खींची हुई जाती है, वो सुषुम्ना नाड़ी है, वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपके एक एक सेल में एक बहुत तीव्र एनर्जी भर रही होती है उस टाइम जब हम मूल बंध लगाते हैं। मूल बंध लगाने से क्या होता है कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, और इसके जागृत होने से जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं, जैसे गुदा है, उसके अंदर का स्फिंक्टर है, यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली है, वो सब स्टिमुलेट होने चाहते हैं। प्रोस्टेट बहुत अच्छा स्टिमुलेट होता है। जिनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक होनी। इसके अलावा स्त्रियों में जितनी भी हमारे यूट्रस की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद पेट को अंदर करने से हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र का मतलब है कि मणि के समान इसमें से जैसे किरणें निकलती हैं, हमारे सारे शरीर में एक एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है, और उससे आपकी टोटल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हो जाती है, आपके लिवर स्टिमुलेट हो जाता है, किडनी स्टिमुलेट होती हैं, स्प्लीन स्टिमुलेट होती है, उनमें ताकत भरती है। आप देखिए, जब इस छोटी छोटी क्रियाओं से हमारे सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होने शुरू हो जाएं, इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। इसके बाद जिस टाइम हम लंबा श्वास लेके पूरा भर लेते हैं तो हमारे लंग्स के एक एक छिद्र में, एक एक एल्विलाई में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन भर जाती है, ब्लड सप्लाई भर जाती है। और इन सब से क्या होता है कि हमारी ओज शक्ति बढ़ती है। जब एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में ओज बढ़ना शुरू होता है तो वो ओज जो ऑर्गन है उसमें कोई भी त्रुटि हो वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जब, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम श्वास को बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स स्टिमुलेट होने शुरू होते हैं। एनी टाइप ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, डिप्रेशन, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन सब के पीछे कारण है हमारे न्यूरॉन्स का वीक होना। जब न्यूरॉन्स वीक होते हैं तो हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, परंतु जब उनमें शक्ति परिपूर्ण हो जाती है तो उनके अंदर एक इतनी शक्ति आती है कि हर चीज़ को वो पॉजिटिव लेते हैं। और यही लाइफ है। जब आप बहुत नेगेटिव रहते हैं तो वो लाइफ नहीं होती, वो तो एक गुजारा करना होता है, परंतु रियल सेंस में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो आपको इस अक्षय योग से बहुत मिलता है। अब इसके बाद यहाँ तक ही हमारी वो साधना कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद आता है अक्षय, नाम लेते हैं ध्यान लगाना। ध्यान का मतलब होता है फोकस। वैसे तो कहते हैं कि आप जो कुछ भी करो, कहते हैं ना, कर्म कौशलेषु ही योगा। ये गीता का एक बहुत बड़ा संदेश है कि कुछ भी कर्म करो परंतु उसमें ध्यान मग्न हो जाओ, पूरे ध्यान से करो। और यही हमारे इस अक्षय ध्यान का भी उद्देश्य है। अक्षय ध्यान में क्या करना है, हमने सबसे पहले मूल बंध लगाना है। मूल बंध लगाने के बाद इसको धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर को आना है। जब हम ये क्रिया कर रहे होते हैं तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो धीरे 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 स्टिमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इस ध्यान क्रिया में बहुत सी ऐसी क्रियाएं आती हैं, जैसे आप सीधे बैठिए, हम अनुलोम विलोम हर कोई कर रहा होता है, पर वो उंगली लगा के एक नासा को बंद करके करता है, परंतु जो ध्यान योग कहता है कि आपको उंगली लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बैठिए,
मन को कमांड दीजिए, माइंड को कमांड दीजिए कि मैंने एक नासा से श्वास लेना है और उसी से छोड़ना है। जब आप इस क्रिया को करते हैं आंखें बंद करके, आप 1 मिनट करके देखिए, मन को कमांड दीजिए कि मैंने दाईं नासा से श्वास लेना है और छोड़ना है। फिर आप धीरे 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 करके वे एक ट्यून हो जाते हैं। आपको पता चलेगा जब श्वास अंदर जाता है, वो दाईं तरफ सांस ले रहे हो तो दाईं तरफ घूमता है, और वापस आते हुए दूसरी तरफ घूमता है लेफ़्ट साइड पे। कारण क्योंकि हमारी जो माइंड की नर्व्स हैं वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, और उस टाइम आपके ब्रेन सेल्स में अद्वितीय एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है, एक विशेष ताकत भरनी शुरू हो जाती है। और वही एक तरीका है कि हमने अपने मस्तिष्क की शक्तियों को बढ़ाने का। तो एक तो अपने मूल बंद लगा के सुषुम्ना नाड़ी के साथ जाना है, दूसरा यूनिलेटरल ब्रीदिंग करनी है विदाउट टचिंग द नोज़, नाक को उंगली रखे बिना। इन 2 क्रियाओं के, वैसे तो क्रियाएं बहुत सारी हैं, परंतु आप जब इन दोनों क्रियाओं को करना शुरू करते हैं तो आपके ब्रेन के सेल्स बहुत अच्छे स्टिमुलेट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैक्सिमम लोग अपने 3 से लेके 5-7% तक ही ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु इन क्रियाओं को करने के बाद आपके मस्तिष्क में अद्वितीय शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड, आप कुछ करने लगे हैं तो आपको उसका आगे का ज्ञान अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ये बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ तो हम बहुत सी चीज़ें गलत कर जाते हैं। और इसके अलावा आपके अंदर एक तो सबसे पहले तो आपके जो क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गई, फिर आपका कंसंट्रेशन इतनी मल्टीफोल्ड हो जाता है कि आप जो भी क्रिया करने लगते हैं, जो भी काम करने लगते हैं, वो इतने ध्यान मग्न होकर कंसंट्रेट होकर करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स या सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी जो इंट्यूशन की शक्ति बहुत मल्टीफोल्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, और धीरे धीरे करके आपको आने वाली चीज़ों का आभास और एहसास होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्यूटिव शक्ति। आपकी इंटेलिजेंस मल्टीफोल्ड हो जाती है, आप इतने अद्वितीय ज्ञान से भर जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको आध्यात्मिक ज्ञान, क्या आपको ठीक करना है, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उस सब का ज्ञान आपको प्रचुर रूप से, बड़े अच्छे रूप से होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा मानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे मोबाइल के एंटीना से ज़्यादा काम करता है। इसको बोलते हैं, हमारा ब्रेन यूनिवर्सल इंटरनेट है। हम जब चाहें जिस चीज़ को किसी भी तरह प्रक्षेप कर सकते हैं, जिसको एक टेलीपैथी के रूप में मानते हैं, और ये हमारी ब्रेन की विशेष क्षमता है। तो अगर हम इन क्रियाओं को करने से इन तरफ चलना शुरू कर दें तो आप देखिए आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। आप कभी कल्पना कीजिए, हमारे ऋषि मुनियों ने वेद लिखे, क्या उस टाइम साइंस थी डेवलप? नहीं, उन्होंने अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को मल्टीफोल्ड पूरी शक्ति दे दी, और उसके बाद उसने सारे संसार का, यूनिवर्स का ज्ञान समा के उसको पेन डाउन कर दिया। आप देखिए, हमारे वेद में 20,000 से ऊपर मंत्र हैं। सारी दुनिया वेदों को स्टडी कर रही है, परंतु आज तक एक भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, किसी ने इस पर कटाक्ष नहीं पैदा किया, क्योंकि इसका एक एक शब्द बिल्कुल शुद्ध है, और वही शुद्धता हमारे हर भारतीय के अंदर विद्यमान है। अगर हम अपनी शक्तियों को इस तरह जागृत करें तो हम बहुत उत्तम जो दिमाग है उसके मालिक बन सकते हैं। धन्यवाद।